मांगे आजादी, तुम लेके रहोगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तेरी यार तेरी शान, इमरान खान, इमरान खान। तेरी शान, इमरान खान, इमरान खान। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, तेरी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। रिहा कराकर दम लेंगे, खान हमारा रहबर है। रिहा कराकर दम लेंगे, खान हमारा रहबर है। रिहा कराकर दम लेंगे, हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। खान तेरी कैद से इंकलाब आएगा, 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 खान तेरी कैद से इंकलाब आएगा। रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। बेशुमार, बेशुमार। मैंडेट चोरों को भगाना है, मैंडेट चोरों को भगाना है, मैंडेट चोरों को भगाना है। हत्या को रोकना है। शर्म करो, हया करो। जी, मैं हूं निगार, आप देख रहे हैं न्याज़ी का पाकिस्तान। इस वक्त जलसा गाह से बराह रास्त हैं हम और आप ये देख सकते हैं मनाजिर। आज जलसा नहीं, 7 सितंबर है। जलसे से एक दिन पहले अवाम का जमे गफीर, जलसे से पहले जलसा, जलसा प्लस। ये देख रहे हैं आप वो मनाजिर हैं कि जलसे से पहले अवाम कितनी इस वक्त जो है इंतज़ार में थी। अवाम कितने इंतज़ार में थी कि जलसे की कोई कॉल है, कोई धरने की कॉल है और अवाम निकले। जैसे कि पहले भी मैं बारहा दफ़ा कह चुका हूँ कि अवाम इस वक्त, अवाम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो चुका है। और सब्र का पैमाना जब लबरेज़ होता है तो अवाम नहीं देखती कि गली है या सड़क, अवाम सिर्फ सड़कों की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाती है। ये मनाजिर है इस वक्त 7 सितंबर की शाम के। अवाम की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जलसा गाह में पहुंच चुकी है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे शरीक हो चुके हैं। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लोग पहुँच चुके हैं। ये मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं। ये आप तादाद देख सकते हैं। सिर्फ आप तादाद से अंदाज़ा लगा लें कि आज जलसा नहीं बल्कि कल जलसा है। और जलसे से पहले इतनी बड़ी तादाद में लोगों को होना, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कल कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आने वाले हैं। रूट्स जो है आपको समझा दिए गए हैं, अपने व्लॉग में बाकायदा बता चुका हूँ कि कितनी तादाद लोगों की यहाँ पे आ सकती है। ये वो ग्राउंड है जहाँ पे जलसा होने वाला है। जब पिछली 3 बार लगातार जलसा पोस्टपोन करने के बाद आज PTI जो है अपना यहाँ पे ग्राउंड लगाने में, अपना यहाँ पे पावर शो करने में तकरीबन कामयाब हो चुकी है। अब देखते हैं कल जलसा के क्या आलम होते हैं, क्या मनाजिर होंगे, आपको बराह रास्त दिखाएंगे। ये वो मनाजिर हैं जो बराह रास्त आपको अपनी स्क्रीन में दिखा सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, वक्तन फ़क्तन जिसको कह सकते हैं कि बढ़ती चल। ये अभी तक हम कह सकते हैं कि सिर्फ मकामी लोग हैं जो यहाँ के पहुँचे हैं। जब बाकी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और उनका क्या आलम होगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। तादाद अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार के करीब, 9 हज़ार के करीब यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और ये अगर जलसे गाह की बात करें तो जलसे गाह में तकरीबन जो मेरा तजिया है, जो मेरा जो है अंदाज़ा है, तकरीबन 60 से 70 हज़ार के लोग यहाँ पे जगह है लोगों की, लोग आ सकते हैं। अब देखते हैं कल जलसे में कितने लोग पहुँचते हैं, कैसे मनाजिर होंगे जब इमरान खान की आवाज़ में, जब फैसल जावेद जहाँ से पुकारेंगे, इमरान खान की अनाउंसमेंट होगी। इमरान खान आज अडयाला जेल में जब हम लोग थे, इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया
आवाम के लिए पैगाम दी कि आवाम से मुझे उम्मीद है और मेरी आवाम आज निकलेगी, हर सूरत निकलेगी। आवाम के जमिया कफ़ी को निकलने के लिए इमरान खान साहब बहुत बेताब थे। जब जेल में सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में मेरे लोग निकलेंगे, हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे, और ये तादाद जो है अनलिमिटेड होगी, जिसमें बहुत बड़ी तादाद होगी, जो जब बड़ा जमे कफ़ी होगा। कुछ वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम बेग साहब, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, सर क्या कहेंगे? आगे आ जाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी से आप देख रहे होंगे, मैं पाकिस्तान के नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ, आपके कैमरे की आँख से जलसा तो कल है, लेकिन आज जलसे के मनाज़र आपको नज़र आ रहे होंगे कि लोग अभी से पहुँचना शुरू हो गए हैं। हमारा काफ़िला सिंध का, बलूचिस्तान का, वो आज निकल चुके हैं रास्ते में। इंशाल्लाह कल 2 बजे इस पंडाल के अंदर मौजूद होंगे। एक जलसा में आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पहले वाले जो जगह इन्होंने बताई थी वहाँ 6 से 7 लाख अफराद की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन ये वाली जो जगह है इससे पीछे पहाड़ियाँ भी हैं और ये दरख्त भी लगे हुए हैं। कल अगर अपने कैमरे की आंख से पाकिस्तान की आवाम को दिखाइएगा कि यहाँ 8 से 10 लाख जड़ी 1 मिलियन तक लोगों की गुंजाइश मौजूद है। अगर ये जलसा खचाखच भर गया तो ये 1 मिलियन के दर्जे पर फायज होगा। और एक पंडाल के अंदर जलसा हो रहा होगा, दूसरा जलसा जीटी रोड के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, इस्लामाबाद की शहराओं के अंदर वो मंजर पेश कर रहा होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहर और शान माजी का ट्रैक। अच्छा सर, आज जब अडयाला जेल में हम लोग मौजूद थे, उधर से आ रहा हूँ, जब इमरान खान साहब से हमारी सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई कि खान साहब क्या जलसे को लेकर एक्साइटेड हैं। इमरान खान साहब के एक्सप्रेशन बहुत देखने वाले थे, काबिल दी थी। इमरान खान साहब ने कहा है, सहाफ़ियों से हमसे जब गुफ्तगू हम तमाम अंदर थे, जब खान साहब ने कहा है कि मेरे लोग निकलेंगे और जो हकीकी आज़ादी का जो अलम बुलंद करने वाला हर एक शख्स आज निकलेगा, और मुझे उम्मीद है कल रिकॉर्डेड जलसा होने वाला है। जी ये रिकॉर्डेड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री में शायद कभी जलसा नहीं होगा। तो इमरान खान साहब के बकौल बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलने वाले हैं। आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ पे आने वाले हैं? खान साहब ने जो प्रिडिक्शन की है 8 फरवरी के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना ये बयानिया रखा है। मैं समझता हूँ जिस तरह पिछले 1 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म, जबर, फस्तायत का जो एक मंजरनामा पेश किया गया है, इस्लामाबाद के अंदर गेट टुगेदर नहीं होने दे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से इस तरह खौफजदा हैं कि जैसे कोई आफत आ गई है इनके ऊपर। 144 देखें, 780 देखें, मुकदमात की भरमार देखें, वर्कर्स के ऊपर जुल्म और तशद्दुद देखें, लेकिन वर्कर पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि वो रिटेलिएट कर रहा है। खान साहब ने इसी अंदाज को सामने रखते हुए माजी के अंदर जो खान साहब ने बड़े बड़े मैसिव जलसे किए हैं, उन जलसों का ये जलसा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। सर ये बताइएगा कि वकला को लेके खान साहब बहुत एक्साइटेड है, स्पेशली वकला को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज खान साहब ने जो है दी हैं। आपको क्या लगता है वकला का क्या बड़ा किरदार होने जा रहा है कल के लिए, जलसे के लिए? वकला का बड़ा एक कलीदी किरदार है और स्पेशली इस्लामाबाद के वकला को ये तमाम क्रेडिट जाता है जो खान साहब के उस मुश्किल वक्त के साथ खड़े हुए थे। 2700 के लगभग मुकदमात को फेस किया, वर्कर्स को रिलीज करवाया। इस्लामाबाद के अंदर 130 एफआईआर को फेस किया है। आज भी हम मुकदमात के अंदर जो रात को लोग उठाए हुए थे उनको रिलीज करवा के थाने से आ रहे हैं। तो खान साहब अपनी लीगल टीम के ऊपर खुश क्यों नहीं होंगे? उनको प्रोग्रेस दे रहे हैं। अब तो सियासी मोटिवेटेड ये केसेस 3-4 रह गए हैं। अब जैसे ही अक्टूबर का महीना मिड में जाएगा, काजी फाजी साहब जैसे ही सामान क्लोज करेंगे तो आपको खुशनुदी में ये किसी कहना चाह रहा हूँ, खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि इमरान खान साहब तमाम बाइज्जत सियासी केसों से बरी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये इस वक्त आपने जज्बात देखे। पीटीआई के ILF के मेंबर हैं आसिम बेग साहब इस वक्त जलसा का में मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में लीडर्स भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि जलसा होता कैसा है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद गलबन 1.5 से 2 साल के बाद पीटीआई की बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। एक जमे वफ़ी लगने वाला है और ये वो मनाजिर हैं जिनको देखने के लिए अवाम बेताब थी। सवाबी में जलसा हुआ, वो भी आपको ऑन रिकॉर्ड हमने दिखाया, कितने लोग थे, कितनी शाराएँ बात, ऑन द स्पॉट हमने सब मामलात आपको तमाम तफसीलात आपको दिखाई। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, लगता है यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। लेकिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, इंशाल्लाह आपको ऑन द स्पॉट बराह रास्त लाइव आपको दिखाएंगे वो मनाजिर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।